जय हो माता रानी की। आज जानेंगे इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी। नवरात्रि में कन्या भोज के दौरान क्या रखनी है सावधानियां, नहीं तो हो जाती है माता रानी नाराज। चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आखिरकार हमें नवरात्र में कन्या पूजन के लिए किन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे माँ भवानी हमारे ऊपर खुश हो जाएं। अगर कुछ गलतियां कर देते हैं तो माता रानी हमसे नाराज हो जाती हैं, जैसे बहुत सारे कष्ट हमारे जीवन में, घर परिवार में कलह हो जाती है। तो माता रानी के क्रोध से बचने के लिए कन्याओं के भोजन में नहीं खिलाना चाहिए ऐसे भोजन। जानते हैं संपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक कर दें पहले और सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञान की बातें, भक्ति पाने के लिए। और लिख दें नीचे जय माता रानी की कमेंट बॉक्स पर। माँ भवानी, माँ दुर्गा रानी सभी के कार्य सिद्ध करें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हमारी विनती है। नवरात्रि का पर्व अंतिम चरण पर है। नवरात्र के 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा और व्रत किया जाता है। नवरात्र के प्रमुख आकर्षण में से एक कन्या पूजन भी है। नवरात्र पर्व के दौरान कुछ लोग उपवास के आखिरी दिन कन्या पूजन और भोजन कराने का संकल्प लेते हैं। कन्या भोज के साथ ही नवरात्र का समापन होता है। अगर आप भी कन्या भोज कराने जा रहे हैं तो कुछ आवश्यक बातों को पहले ध्यान से सुन लें, तभी आप कन्या भोज कराएं, तब माता रानी खुश होगी। कब करें कन्या पूजन? वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों ही कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन मान्यता अनुसार नवरात्र की अष्टमी और नवमी प्रमुख रूप से कन्या पूजन के लिए बताए गए हैं। इन 2 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या भोज कराते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। इस साल दोस्तों नवमी में भी बहुत शुभ है, कन्या पूजन कर सकते हैं। देवी पुराण में भी उल्लेख है। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता गौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। दरअसल कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और श्रृंगार की वस्तुएं भेंट की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सारी मुरादें पूर्ण करती हैं। बालक भी करता है भोजन, कहा जाता है लंगूर। जी हाँ, नवरात्र के दौरान कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन उत्तम माना जाता है। हालांकि नवरात्र के हर दिन एक कन्या की पूजा करके 9 कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। संभव न हो तो कम से कम 2 कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के एक साथ एक बालक भी का भोजन जरूरी है। बालक को बटुक, भैरव और लंगूर के रूप में पूजा जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी मानी जाती है। तभी अगर किसी शक्तिपीठ में माँ के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों कन्या पूजन का एक विशेष महत्व भी माना गया है। जी हाँ, धार्मिक मान्यता के अनुसार एक विशेष उम्र तक की कन्याओं का पूजन करना अधिक शुभ फलदायी माना गया है। अर्थात कन्या पूजन में कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में एक छोटी कन्या एक तरह की ऊर्जा की प्रतीक, अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती हैं। साक्षात देवी माता का स्वरूप मानी जाती हैं और उसकी पूजा करने से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनका पूजन करने वाले को समस्त ब्रह्मांड की देवी शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगता है। ऐसा हो घर का वातावरण। कन्या पूजन से पहले घर को भी अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए। घर आने वाली कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें घर बुलाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कन्या पूजन से पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए और कन्या पूजन का फल प्राप्त करना बहुत ही शुभ माना गया है। जब भी कन्या भोज कराएं, सबसे पहले आप उनके पैर धुलें लें और आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे माता रानी बहुत खुश होती हैं, बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और आपको विशेष जानकारी, आप कन्या भोज में हलवा, पूड़ी, खीर आदि चीज़ें खिला सकते हैं, लेकिन आप गलती से भी आपको कोई भी चटपटी चीज़ें, तीखी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें कन्या भोज में बिल्कुल भी नहीं देनी है। और माता रानी को हम ऐसे ही खुश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे लिख दें जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा भवानी, और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए ज्ञान के साथ। जय माता रानी की।
जय बागेश्वर धाम की।